उत्तराखंड के कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हैं और चंपावत जिले के भी 5 स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। 2 छात्राएं लोहा घाट की तो 2 बनबसा और 1 चंपावत का छात्र है। इन छात्राओं ने न्यूज 18 को यूक्रेन से वीडियो भेजा है जिसमें अपने हालात बयां किए हैं और केंद्र सरकार से मांग की है कि उनकी मदद की जाए और उन्हें यूक्रेन से अपने देश वापस लाया जाए। हालात ये हैं कि कुछ छात्र छात्राएं तो बंकर के अंदर छिपी हुई हैं और अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रही हैं। हम यहाँ विनिसिया में है, यूक्रेन में। यहाँ हम सुबह 3 बजे से साइलेंस सुन रहे हैं और हम 4 से 5 बार बंकर्स में अप एंड डाउन कर चुके हैं। हम अपना पूरा लगेज लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं अपने सीएम से, अपने पीएम से, प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से निकालिए। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेव अस। मैं उसीन अधिकारी और मैं शिवानी जोशी। हम फर्स्ट ईयर इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हम मीडिया के मीडियम से अपनी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया जाए क्योंकि कंडीशंस काफ़ी वर्स हो चुकी हैं, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की एयर बेसिस बंद हो चुके हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, बच्चों में काफ़ी पैनिक क्रिएट हो चुका है क्योंकि रशियन फाइटर प्लेन्स देखे गए हैं। बाहर जाने में सब में डर बैठा हुआ है। इवन फूड क्राइसिस हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या होगा आगे क्योंकि एटीएम्स में भी कैश खत्म हो रहा है। एटीएम्स पे कैश अवेलेबल नहीं है एंड इंटरनेट ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट नेटवर्क पे प्रॉब्लम हो रही है। सो इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम अपने सीएम ऑफ उत्तराखंड एंड इवन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए क्योंकि हम नहीं जानते हम कब तक सेफ हैं यहाँ पे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों की रवानगी शुरू हो गई है। भारतीय छात्रों को पहला जत्था चेरनेस से यूक्रेन रोमानिया सीमा के लिए रवाना हो गया है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब फिर पश्चिमी यूक्रेन के ल्वीव और चोर्नित्स शहरों में विदेश मंत्रालय के कैंप सक्रिय हो गए हैं। रूसी भाषी अधिकारियों को इन कैंपों में भेजा जा रहा है। सीएम धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की और डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और भारतीयों की वापसी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद सीएम ने सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक पी रेणुका देवी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मीटिंग में बताया गया कि टोल फ्री नंबर 112 पर अभी तक यूक्रेन में रह रहे 95 लोगों के परिजनों ने संपर्क किया है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को पहले ही भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लेना चाहिए था, लेकिन सरकार तब चुपचाप बैठी रही और अब युद्ध में हमारे लोग फंसे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के पास तो अब तक डेटा भी नहीं है कि हमारे कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि उस समय रहते हुए उन्हें वहां से निकालने का काम करते, लेकिन केंद्र की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। राज्य सरकार का क्या कहना है? जिस सरकार को ये जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड राज्य के कितने लोग वहां पर हैं, तो वो क्या व्यवस्था करेगी? आपको बता दें कि प्रीतम सिंह का बड़ा आरोप, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीयों को पहले ही निकाल लेना चाहिए था। पहले सरकार सोती रही। प्रीतम सिंह का आरोप है कि सरकार पहले सोती रही और राज्य के पास उनका डेटा तक नहीं था। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहां के पतलदेव में एक स्टोन क्रशर मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली विभाग ने तमाम कायदे कानूनों को दरकिनार कर दिया। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि बिजली विभाग ने बिना जमीन मालिक की अनापत्ति के निजी जमीन पर पोल खड़े कर डाले। यही नहीं, 2 फेज की लाइन को भी 3 फेज में बदल दिया। बिजली लाइन को बिछाने के लिए गैर आबाद इलाके को आबाद दिखाया गया और भी कई नियम कायदे कानून तोड़े गए। अब प्रशासन कार्रवाई की बात कर रही है।
ये बिना वहाँ पे पोल लगाए गए हैं और जिस गांव में वहाँ पे पहुँचाया गया है लाइन, वहाँ पे पास में 2 फेज लाइन थी, तो और फिर फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी नहीं है। तो इन सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है और विभाग से आंसर मांगा जा रहा है। तो अब विभाग का आंसर आ गया है, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फ के चलते चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक भारी बर्फ गिरी है, जिससे हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि बद्रीनाथ धाम शीतकाल में अभी बंद है, लेकिन सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं। हालात ये है कि हनुमान चट्टी के पास पुलिस चौकी भी बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी है। जिम कॉर्बेट पार्क में महिला जिप्सी ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के दौरान एक हाथी सामने से आ गया। ये हाथी जिप्सी को पीछे खदेड़ने लगा, जिससे महिला जिप्सी ड्राइवर्स की जान पर बनाई। लेकिन सूझबूझ से उन्होंने गाड़ी को बैक करते हुए पीछे ले लिया, जिसके बाद ये हाथी जंगल की ओर चला गया। आपको बता दें कि कॉर्बेट 50 में से 25 महिला जिप्सी ड्राइवर्स को कॉर्बेट प्रशासन की ओर से कॉर्बेट के विभिन्न टूरिज्म जोन में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ के बिजरानी जोन में ये घटना सामने आई। तेरहवीं शताब्दी के जाने माने कवि संत ज्ञानेश्वर की जन्मभूमि में नौजवानों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। AII वर्ल्ड गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा यहाँ के सूखे पड़े कुओं को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। आलंदी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। वहाँ पर भक्ति काल के उस समय में जब लगभग 1300 हमारा ईस्वी का समय था और संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो उस समय से ही वहाँ पर भक्ति की धारा बहती रही है। यूथ ग्रुप महाराष्ट्र ने इस काम को हाथ में लिया और सबसे पहले उन्होंने वहीं पास में देहू जो क्षेत्र है, घाट है, देवस्थान है, उस घाट की स्वच्छता का कार्य 2013 में शुरू कर दिया। और मंदिर के पास के ही, समाधि स्थल के पास के ही जो कुंड थे, जिसमें से भागीरथी कुंड था, जिसमें आपका राम कुंड था, तो वो जो 4 कुंड विशेष थे, उन कुंडों पर काम प्रारंभ किया। और फिर उस काम में जब लगे तो उसमें बहुत गाद थी। उन कुंडों में सीवर भरा हुआ था, लोगों ने उसको कचरा डालने का स्थान बना लिया था और कुछ लोगों ने तो उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो धीरे धीरे करके युवाओं ने और जन समर्थन जुटा, रोटरी क्लब से लेकर के और भी हमारे दूसरे जो संस्थान थे, फिर 4 कुंड की सफाई का कार्यक्रम हुआ। और ये विश्वास जगा कि ये अगर 52 कुंडों की पूरी जानकारी मिल जाए तो इन कुंडों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर 52 कुंड साफ हो जाएं, अभी भी एक एक कुंड में 20-20 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है दिन भर में और बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नीली धारा दिखाई दे रही। तो आलंदी की बहुत जनसंख्या नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास की पॉपुलेशन होगी। यदि हम उसको कर लें तो ये हमारे छोटे से नगर को पूरे पानी की सप्लाई अकेले कुंडों से संभव हो सकती। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि 10 मार्च को विपक्ष सफाचट हो जाएगा और यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 300 से प्लस से ज्यादा सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप 5 सालों का हमारा कामकाज देखें जो उत्तर प्रदेश का है, और उन लोगों का कामकाज देखें जिन्होंने 6 दशकों तक उत्तर प्रदेश में राज किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये जो सबक सिंडिकेट है, इस सबक सिंडिकेट ने 6 दशकों तक राज किया है उत्तर प्रदेश में। अब हमसे 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और अपने 5 सालों के 60 सालों के कुशासन की किताब छिपा रखी है। हमसे कहते हैं कि 5 साल का हिसाब दो और अपने 60 वर्षों के कुशासन की किताब को जो है वो कहीं पर जो है वो गोडाउन में अपने डाल दिया है। तो इसलिए हम तो गर्व के साथ 5 सालों के हिसाब किताब दे रहे हैं। उन्हें भी अपने 60 सालों की जो है वो काली किताब लोगों को बतानी चाहिए कि क्या क्या उन्होंने किया कुकर्म। सर, न्यूज 18 के साथ बातचीत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गुंडों का संरक्षण कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको देखें
कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीएसपी हो, वो जो है वो बीजेपी को हराने की रट में लगे हुए हैं। उनके बीजेपी को हराने की रट और सत्ता की हट 10 तारीख को जो है उनको सफाचट करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।